आदमपुर उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार का दौर थम गया है। आपको बता दें कि प्रचार का आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन सभी दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। रैलियां की गई और लोगों को संबोधित किया गया, वोट की अपील की गई। 3 तारीख को अब वोट डाले जाएंगे आदमपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए, जिसके बाद 6 नवंबर का इंतजार करना होगा। 6 नवंबर को नतीजे आएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रचार का आज आखिरी दिन था और सभी पार्टियों ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की, रैली में पूरी ताकत झोंक दी और इसके साथ ही अब 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, 6 नवंबर को नतीजे आएंगे। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी दीपक गौतम हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, सभी पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी जो पूरी तैयारी की गई थी वो ताकत के रूप में झोंक दी गई। तस्वीरें आज क्या नजर आई और क्योंकि कल का जो दिन बाकी है चुनाव से पहले, उसमें क्या तस्वीरें रहने वाली हैं? देखिए, बिल्कुल आखिरी दिन था चूंकि प्रचार का, तो पूरी कोशिश सारी पार्टियों की तरफ से ये हुई कि हर तरीके से किसी भी तरह से कोई कसर ना रह जाए जीत के लिए, कि मन में ये मलाल रह जाए कि अगर हम ये मेहनत कर पाते तो शायद चुनाव को जीत जाते। तो पूरी तरह से सारी पार्टियों की बात करें, सबने अपना अपना पूरा जोर लगा दिया है। चुनाव प्रचार बंद हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आदमपुर जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, आदमपुर एक ज़माना ऐसा था, बंसीलाल के समय की, भजनलाल के समय की ये बात है, जब आदमपुर को हरियाणा की मिनी राजधानी कहा जाता था। अब मिनी राजधानी क्यों कहा जाता था कि आदमपुर में होता क्या था कि आदमपुर के लोग जब मुख्यमंत्री रहते हुए भजनलाल से मिलने के लिए चंडीगढ़ जाते थे तो उस समय बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, संचार सुविधाएं नहीं थी। तो भजनलाल क्या किया करते थे कि चंडीगढ़ से अपने अधिकारी को साथ के साथ उस व्यक्ति के साथ भेज दिया करते थे आदमपुर की जाओ इसके साथ जाकर इसकी समस्या का समाधान करके आओ। तो पूरा का पूरा चंडीगढ़ एक तरह से आदमपुर पहुंच चुका होता था। आमतौर पर यह होता था कि लोग अपनी शिकायत लेकर चंडीगढ़ पहुंचे आदमपुर वाले, और आदमपुर के जब लोग लौटे तो उनके साथ चंडीगढ़ का बड़ा अधिकारी होता था। इसीलिए हरियाणा की राजनीति में ये फिक्स रहा है कि ये जिस किस्से के साथ आप अभी जिक्र कर रहे हैं इसके बारे में दीपक सभी जानते हैं, हरियाणा के लोग खास तौर पर, लेकिन आज जो समीकरण बदले हुए हैं उसे भी आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के साथ अपने राजनीति करने वाले भजनलाल और उनका परिवार, उसके बाद तमाम पार्टियों का सहयोग भी बदलता रहा। हमने देखा कुलदीप बिश्नोई के वक्त में, और अब एक तरीके से कांग्रेस के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका परिवार यानी भव्य बिश्नोई कांग्रेस के खिलाफ चुनाव प्रचार में। समीकरण तमाम बदल चुके हैं और खासतौर पर कुलदीप बिश्नोई को लेकर आज जिस तरीके से अभय चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने कार्यकर्ताओं के सामने कह रहे थे कि अपने मुद्दे नहीं उठाते क्योंकि वो जनता से ही नहीं मिलते हैं, ऐसे भी तमाम पॉइंट्स हैं जो अब शायद डोर टू डोर प्रचार के दौरान देखने को मिलेंगे। देखिए, बिल्कुल तमाम तरह की बातें होंगी। अभी कल का दिन बचा हुआ है, चुनाव प्रचार जरूर बंद हो गया है, लेकिन अंत तक 3 तारीख की सुबह तक, जिस समय तक ये वोटिंग डालने की प्रक्रिया शुरू होगी, उस समय तक पूरी कोशिश इस बात की होगी तमाम पार्टियों की तरफ से कि मतदाता जो हैं उन्हें अपनी तरफ किस तरह से रिझाया जाए। मैं आपको बताऊं, जिस बात के आप जिक्र कर रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई पहले की स्थिति क्या थी कि वो कांग्रेस के साथ थे, उसके बाद उन्होंने हजका बनाई, हजका के साथ थे, और अब वो बीजेपी के साथ है। तो आप ये देखिए कि आदमपुर का इतिहास अगर हम देखें तो आज जिस बीजेपी के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं कुलदीप बिश्नोई, इस पार्टी ने कभी आदमपुर से कभी कोई चुनाव जीता नहीं है। कई बार तो जमानतें तक जब्त हुई हैं। हालांकि पिछले चुनाव की हम बात करें, 2019 की हम बात कर रहे हैं, 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में सोनाली फोगाट मुकाबले में थी, और सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत अगर किसी को मिला कुलदीप बिश्नोई के सामने, अगर किसी को मिला तो वो सोनाली फोगाट को मिला था। हालांकि जीते कुलदीप बिश्नोई थे। उसके बाद हालात बदले और अब कुलदीप बिश्नोई उसी बीजेपी में है जो कल तक उनकी विरोधी होती थी। तो साफ तौर पर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। जैसे जयप्रकाश की हम बात करें, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जयप्रकाश, साफ तौर पर कहते हैं कि भाई कुलदीप बिश्नोई ने तो पार्टी इसलिए छोड़ी चूंकि उदयभान जो कि एक दलित हैं उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, और इस बात से जो कुलदीप बिश्नोई है वो नाराज थे और इसलिए पार्टी छोड़ी गई। जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ तौर पर इसका पलटवार किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाता है जिस दलित मुद्दे को उठाने की कोशिश हो रही है, जिस दलित की बात की जा रही है, वो दलित तो कुमारी शैलजा भी थी, वो दलित तो अशोक तंवर भी थे, जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाकर सत्ता चलाने की कोशिश की, लेकिन उनको चलाने नहीं दी गई। और लास्ट तक क्या हुआ कि कुमारी शैलजा को भी जाना पड़ा, और अशोक तंवर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी से बाहर गए वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसी तरह से अभय चौटाला लगातार आरोप साध रहे हैं। अभय चौटाला भी कह रहे हैं। एक और दिलचस्प पहलू जिस पर आपसे चर्चा चाहूंगी, क्योंकि दलित मुद्दे को लेकर या नेताओं पर वार पलटवार का जो सिलसिला दोनों पार्टियों में देखा गया, बीजेपी जब लोगों के बीच पहुंच रही है तो ये कहा जा रहा है कि आदमपुर की समस्याओं का समाधान हम करके दिखाएंगे, लेकिन जिस उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं वही तो यहाँ से विधायक थे और वही यहाँ के कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे हुए लोग थे।
वहां पर जब अभी हमने देखा कुछ दिनों पहले बारिश में आदमपुर पूरी तरीके से डूबा हुआ नजर आ रहा था, सीवरेज की समस्याएं, बेसिक समस्याएं हैं, अभी तक इंतजार समाधान का हो रहा है। तो किस हक से ये कहा जा रहा है कि अब चुनाव प्रचार के दौरान कि ऐसी तस्वीर बदल दी जाएगी आदमपुर की जो आपने शायद नहीं देखी होगी? देखिए, बिल्कुल इन तमाम सवालों के जवाब कुलदीप बिश्नोई को देने होंगे, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई के बारे में आमतौर पर जो उनके कार्यकर्ताओं की नहीं, बाकी लोगों की भी शिकायत है, आम पब्लिक की शिकायत है। वो शिकायत ये है कि कुलदीप बिश्नोई आमतौर पर लोगों से नहीं मिलते हैं। कुलदीप बिश्नोई के बारे में विपक्षी आरोप लगाते हैं कि वो तो लंदन में अपना घर बनवा रहे थे और इसके बाद वो यहाँ नहीं रहेंगे, वो लंदन पहुंच जाएंगे। इसी तरह से भव्य बिश्नोई के बारे में कहा जाता है कि वो आदमपुर में बहुत ज़्यादा आदमपुर को नहीं जानते हैं, उन्होंने बाहर से पढ़ाई की है और इसके बाद वो चुनाव जीतकर फिर चले जाएंगे। तो ये तमाम जो सवाल हैं, इनके जवाब तो कुलदीप बिश्नोई को देने होंगे, क्योंकि अब तक सबसे ज्यादा जो राज अगर आदमपुर में किसी ने किया है तो वो भजनलाल परिवार ने किया है। और आज जब ये बात होती है, जब कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कि अब मैं चुनाव लड़ रहा हूं और अब की बार आदमपुर का नक्शा बदल दूंगा, तो इसके पीछे वो क्या सोच मानकर चलते हैं वो अलग बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिसके कैंडिडेट इस समय कुलदीप बिश्नोई है, वो साफ तौर पर कहते हैं कि चूंकि सत्ता के भागीदार बनने का मौका मिलेगा और चूंकि सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है, और ऐसी स्थिति में बहुत लंबे समय बाद आदमपुर को यह मौका मिलेगा कि वो सत्ता का भागीदार बने, यहाँ का जो विधायक है वो सत्ता में हो, और जब यहाँ का विधायक सत्ता में होगा तो ज्यादा विकास हो पाएगा। और यही बात लगातार हमने देखा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल हो या बाकी कांग्रेस के बड़े लीडर्स हो, वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि जब सत्ता के भागीदार कोई भी डिस्ट्रिक्ट बनता है, कोई विधानसभा बनती है, तो ये भी दावा किया जाता है कि विकास के मामलों में भेदभाव नहीं होता है, लेकिन सत्ता में भागीदारी होने के बाद किस तरीके का विकास होगा, इसके लिए आदमपुर की जनता को शायद अभी अपने वोट के जरिए जवाब देना होगा। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।